Good morning, class. Good morning, students. Today I am going to start the next topic, minors and cofactors. How to find the minors and cofactors of any determinant. ठीक है? तो माइनस और कॉफैक्टर्स के लिए हमें निकालना आना चाहिए डिटरमिनेंट, हम लोग सीख चुके हैं निकालना, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है कि द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, मतलब माइनर किसी अगर एलिमेंट का हम निकालें ए आई जे का ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, मैट्रिक्स है मेरे पास में, जैसे a11 a12 a13 3 बाय 3 मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास। अब मुझसे कहा गया है कि फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट a11। तो मैं क्या काम करूंगा, a11 यानी कि माइनर मुझे निकालना है, सॉरी m से रिप्रेजेंट करेंगे, m से माइनर ऑफ m11 फर्स्ट रो, यानी कि इसमें ये कहा गया है डेफिनेशन में कि अगर किसी aij कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट का मुझे क्या निकालना, माइनर निकालना, तो आप डिलीट करिए किसको, ith रो और jth कॉलम। तो ith रो यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने डिलीट किया, आपके पास बचा कैसे a22 a23 a32 a33, ठीक है। तो m11 तो ये निकालना आपको बता चुके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे आप, a22 a33 माइनस a32 a23, तो ये आपके पास बचा होगा माइनस m11। आपसे कहा गया है कि आप निकालिए m23 निकालो। m23 का मतलब कौन सी रो डिलीट करनी है हमें भाई, m12 सेकंड रो, m23 का सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इसको डिलीट कर दो। तो मेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ a11 a12 a31 a32, तो m23, तो ये कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई a11 a32 माइनस a31 a12, ये आपके पास है क्या, ये है मेरे पास में m23 सेकंड यानी कि माइनर 23। क्लियर, ये तो माइनर निकालने का तरीका हुआ, ठीक। कोई भी जो आपसे कहेगा माइनर आप वो निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि निकालिए आप कोफैक्टर निकालिए, तो कोफैक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है a, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे a11 यानी कि कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो करना क्या होता है, -1 टू द पावर, जो ये है हमारे पास में, एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो लिख देता हूं पहले, क्या है aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इनटू mij। इसका मतलब है जिस भी एलिमेंट को आपको निकालना है, जिस एलिमेंट को भी आप निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे मैं a11 का निकालना चाहता हूं, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इनटू m11, ये माइनस तो आपको निकालना ही पड़ेगा कोफैक्टर निकालने के लिए। तो a11 -1 टू द पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो -1 टू द पावर 2 कितना होगा, केवल 1 इनटू m11, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a11 की वैल्यू हो गई m11 की, ठीक, ये कोफैक्टर हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि आप निकालिए a23 निकालो, ये a23 निकालो, a23 के लिए क्या करेंगे आप, -1 टू द पावर क्या 2 प्लस 3 इनटू m23, तो a23 यानी कि -1 टू द पावर 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 5 और -1 की पावर 5 कितना होगा, -1 इनटू m23, ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि a23 की वैल्यू जो है मेरे पास में ये आ गई -m23, ठीक। तो ये था माइनर और कोफैक्टर निकालने के तरीके। अब आपसे जो भी कहेगा आप वो निकाल सकते हो, जो आपसे माइनर कहे वो निकाल दोगे, जो कोफैक्टर कहे आप वो निकाल दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस पर चलते हैं एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 2 - 4 0 3। तो राइट द माइनस, ये माइनस लिख रहे हैं सबसे पहले। तो मैंने आपसे कहा
कि इनके एलिमेंट्स के माइनर निकालिए। तो माइनर निकालने के तरीका पहले m11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आप छिपा लीजिए तो बाकी विषय का हो गया, ये हो गया m11। नेक्स्ट m12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आपने डिलीट कर दिया, क्या होता है 0। नेक्स्ट बात होती है इस वाले एलिमेंट की सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे डिलीट किया -4। देन m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज, तो ये हमारे पास में m11 3 m12 0 m21 -4 m22 2। अब बात आती है किसकी, कोफैक्टर्स निकालने की। तो आप कोफैक्टर्स में a11 निकालेंगे, a11 का मतलब -1 टू द पावर 1 + 1 into m11, देन a11 -1 टू द पावर 2, तो कितना रहेगा 1 into m11 की वैल्यू कितनी है 3, तो into 3, तो इसका मतलब a11 हो गया हमारा क्या 3। दिस इज अ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a11। नेक्स्ट a12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो -1 टू द पावर 1 + 2 into m12 कितना है मेरे पास 0, देन a12 तो सारा 0 ही हो गया। नेक्स्ट बात आती है a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो -1 टू द पावर क्या 1 + 2 सॉरी 2 + 1 बात एक ही है इनटू m21 की वैल्यू क्या है -4, तो -1 into -4 कितना हो जाएगा 4। क्लियर। अब बात आती है किसकी a22 -1 टू द पावर 2 + 2 into m22, then a22 is equal to -1 to the power 4 into m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट m22 कितना था 2, तो -1 to the power 4 तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा a22 की वैल्यू दी आ गई। क्लियर। ये है माइनस और कोफैक्टर निकालने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ 3/3 में कैसे करना है, हाउ टू फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर इन द मैट्रिक्स 3/3। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का मैं सेकंड पार्ट बता देता हूँ, फर्स्ट थोड़ा इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सब के लिए क्या निकालना है, माइनस निकालना है, तो मैं माइनस निकालता हूँ इसके। तो सॉल्यूशन में पहले इसके माइनस निकालते हैं, तो यानी कि m11 दैट मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, बचा क्या से मेरे पास में 5 - 1 और 1 2। अब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 * 10 -1 * 1 -1, तो m11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और -1 प्लस ये कितना हो गया 11। क्लियर। अब मैं हैंड टू हैंड इसके साथ साथ मैं इसके कोफैक्टर को निकाल लेता हूं। तो a11 और कोफैक्टर्स में ध्यान रखिएगा भाई, a11 आपने निकाला तो ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि -1 की पावर क्या 1 + 1 into m11, तो a11 की वैल्यू आ गई -1 और इसकी वैल्यू रख दीजिए -11, सॉरी ये -1 टू द पावर 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, तो -1 टू द पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ आ गया 1 into 11 11। क्लियर। तो अब ये a11 तो कैसा पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव आएगी हर बार, यहाँ पे 1 रखोगे आप, जब आप रखोगे 1 2 तो 1 + 2 ये कैसे आएगी नेगेटिव, और 1 2 कौन सा एलिमेंट है ये वाला, तो ये पॉजिटिव रहेगा कोफैक्टर में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कोफैक्टर्स के साइन ये रहेंगे। ठीक। अब मैं साथ के साथ कोफैक्टर भी निकाल सकता हूं सबके। तो अब मुझे निकालना है m12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, तो 3 - 1 0 2 3 - 1 0 2, तो m12 की जो वैल्यू आ गई 3 to the 6 और ये 0 मल्टीप्लाई खत्म पीछे, तो a12 की वैल्यू आ जाएगी -6 क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट तो यही है। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है m13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कितना हो जाएगा ये 3 5 0 1, तो m13 की वैल्यू आ गई आपके पास में 3 और ये कितना -0 ये खत्म, तो a13 की वैल्यू आ गई आपके पास में ओनली 3 क्योंकि 13 का मतलब क्या हो गया -1 टू द पावर 1 + 3, तो कितना रहेगा -1 टू द पावर 4, और मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव रहेगा साइन। ठीक। नेक्स्ट
m ये कितना मेरे पास है 2 1, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट 0 4 1 2, तो 0 4 1 2, तो m 2 1, तो 2 into 0 0 minus 4 into 1 4, तो m 2 1 जो आ गया मेरे पास में minus 4 आ गया, तो कैमरे में आ रहा नहीं है आ रहा है, चलो m 2 1 की वैल्यू -4। फिर उसके बाद में मुझे निकालना है a21 यानी कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव और ये -4 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब a21 की वैल्यू कितनी होगी 4। अब बात आती है m22 का मतलब ये होगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम 1402, तो 1402 ठीक है, m22 2 minus 0, m22 2 minus 0 कितना हुआ था, तो a22 का मतलब क्या हुआ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सेम टू सेम यही होगा है ना। a23 सेकंड रो थर्ड सॉरी पहले m निकालते हैं m23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1001 1001, तो m23 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 1 और 0 0 into 0 0 रहेगा, तो इसका मतलब ये होगा m23 की वैल्यू सॉरी a23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a23 कैसा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव 1 ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट m थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में डिलीट कर दिया, तो 0 4 5 minus 1 0 4 5 minus 1, तो m31 की वैल्यू होगी मेरे पास में 0 minus 5 और 20, तो m31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -20, तो a31 की वैल्यू तो नेगेटिव होता है a31, तो a31 कैसा होता है सॉरी पॉजिटिव रहेगा, तो ये -20 की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट m32 का मतलब ये होगा कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 4 3 -1 1 4 3 -1 निकालिए, वैल्यू क्या आएगी 1 into 1 -1 और -3 4 12, तो m32 की वैल्यू होगी मेरे पास में -30 और a32 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में माइनस क्या है और a32 माइनस में ही होगा, तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 30। अब बात आती है m33 की, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम 1034, अब जगह है नहीं तो मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूं इसे 1034 5 और -0, तो कितना रहेगा सर 5, m33 की वैल्यू आ जाएगी 5, तो a33 की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी रहेगा कितना 5। ओके, तो हमारे पास ये है निकालने का तरीका, माइनर्स हैं कोफैक्टर्स, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। इसका मतलब ये है कि कोफैक्टर्स हम यूज कर रहे हैं इसके सेकंड रो के एलिमेंट, सेकंड रो इसके कोफैक्टर्स को यूज करके हमें इसे वैल्यूएट करना है, यानी कि इसे एक्सपेंड करना है। एक ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। अब आपको एक वो याद रखना है, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है। जैसे मैंने कहा आपसे कि इस रो के कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो लिखना क्या है, ये एलिमेंट दिया है मेरे पास में, भाई इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा एलिमेंट्स को, ये है मेरे पास में a, ये है 2 1, तो कोफैक्टर भी क्या होना चाहिए मेरे पास में 2 1। इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, इसकी जो वैल्यू निकलेगी डिटरमिनेंट ये निकलेगा a21 का मतलब ये एलिमेंट और a21 का मतलब ये हुआ इसका कोफैक्टर प्लस नेक्स्ट है ये एलिमेंट क्या a22, तो कोफैक्टर क्या होना चाहिए मेरे पास में a22 प्लस अब अगला एलिमेंट क्या है मेरे पास
2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये क्या होना चाहिए 8 2 3। अब अगर यहाँ पर एलिमेंट और कोफैक्टर का एड्रेस क्या होना चाहिए सेम, अगर एलिमेंट 2 1 ले रहे हैं तो कोफैक्टर भी क्या होना चाहिए 2 1, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। अब अगर ये कह देता कि बाय यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट रो के लिए कर देते हैं यहाँ ये एलिमेंट क्या 1 1, तो a11 a11, अगला क्या है मेरे पास में 1 2, तो 1 2 1 2, और यहाँ कितना मेरे पास में 1 3, तो 1 3 1 3। इसको ऐसे लिख देते हैं, जिसके अगर उसमें कहेगा जिसके अलाउंग कहेगा जिस सेकंड रो थर्ड रो और फर्स्ट रो किसी के भी गए तो उसी के हिसाब से इसके कोफैक्टर्स के एड्रेस बदल जाएंगे, ठीक। अब अगर आ जाए क्या करने के लिए, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं। अगर ये आ जाए करने के लिए कि a11 प्लस a12 और a21, सॉरी a12 ऐसे है 1 2, और प्लस a13 एंड a31, तो अब पूछे अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। आपसे कहा गया a11, तो यहाँ का a12 तो यहाँ क्या होना चाहिए 1 2 होना चाहिए, तो इसका मतलब गलत। तो हमेशा अगर ऐसा दिया जाए तो क्या आंसर होगा 0। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, इंग्लिश में पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 0। अब अगर यहाँ होगा 1 3 और यहाँ 1 3 और यहाँ 1 3, तब नहीं आएगा 0, जैसे ही ये अगर चेंज हुए थोड़ा सा भी, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 0। तो हमें जो फाइंड आउट करना है उसे निकाल देना है। अब देखिए a21 कितना है मेरे पास में 2। अब कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर इसका मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना बचेगा 3 8 2 1, लेकिन ये 2 1 है तो कैसा होना चाहिए 2 1 के लिए साइन क्या होता है मेरे पास में 2 1 के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई नेगेटिव 1 और पावर कितनी 2 प्लस 1 जो है उसे लिख लो, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 8 2 3 3 8 2 3, ये हो गया, प्लस a22 कितना है मेरे पास में 0। अब इसके साथ तो कुछ भी लिखें तो 0 ही आना है, इसमें लिख ही नहीं रहा है इसलिए, ठीक है, प्लस a23 कितना मेरे पास में 1 इनटू माइनस 1 टू द पावर कितना 2 प्लस 3, ये हो गया ये, ठीक। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 3 1 2 5 3 1 2, ये ठीक है। अब -1 की पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 3, तो -1 into 2 कितना हो जाएगा माइनस ब्रैकेट 3 3 जा 9 माइनस 8 2 जा 16। अच्छा ये 0 हो गया, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। -1 की पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, -1 टू द पावर 5 तो क्या रहेगा माइनस और 5 टू जा 10 माइनस 3 1 जा 3, तो -2 into 9 minus 16 कितना आएगा 9 minus 16 -7 और -10 into 3 और 10 minus 3 7 ही हो गया। अच्छा 7 2 7 का 14 -7, तो ये आ जाएगा आपके पास में 7, ये आंसर है। इसका मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है वो आ गया 7, ठीक है। तो ये तो तरीका है जी निकालने का बाय यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, किसी के निकालने का। अब फोर्थ भी क्वेश्चन ऐसे ही है। अब फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में ये पूछा आपसे, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन यूज है। देखिए अगर आपके पास में डिटरमिनेंट दिया है, आपको फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ना डेल्टा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो इसमें से क्या आएगी। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दिया कि अगर a11 है तो यहाँ क्या होना चाहिए कोफैक्टर ऑफ a11, तो इसका मतलब ये तो नेगलेक्ट होगा पहले देखते हैं। यहाँ a11 a12 a21 होना क्या चाहिए था 1 2, ये भी गलत हुआ, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन a21 a11 ये भी गलत, a11 a11 a21 a21 a31 a33, तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि जो एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर सेम वैल्यू होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम एड्रेस,
अब अगर ये पूछेंगे इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, फिर इसकी वैल्यू इसकी और इसकी वैल्यू क्या है, तो आंसर आएगा 0, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। ओके, तो ये एक्सरसाइज खत्म हुई। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।